हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज का ये वीडियो होगा जो कि होगा चैप्टर नंबर 3 हार्डवेयर से संबंधित, और ये वीपीओ मेंस के एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट का जिसमें कंप्यूटर का पूछा जाना है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ वनडे एग्जाम जो यूपी ट्रिपल एससी में जहाँ भी कंप्यूटर पूछा जाएगा उसमें जो है इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन सेट किया गया है, साथ ही साथ उसका एक्सप्लेन भी दिया गया है। तो इसको देखिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को, तभी इसका भरपूर फायदा आपको एग्जाम में मिल पाएगा। इसके पहले 2 चैप्टर हो चुका है, कंप्यूटर का परिचय और दूसरा सॉफ्टवेयर में अगर हम बात करें तो 381 क्वेश्चन सॉफ्टवेयर में थे। यहाँ से शुरुआत होगा 382 क्वेश्चन से, जो कि हार्डवेयर से हम लगभग 600 क्वेश्चन तक करेंगे इसमें। ठीक है, 382 से 600, लगभग 200 प्लस 250 प्लस क्वेश्चन हार्डवेयर से संबंधित होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके वीपीओ मेंस में जो है इसका सिलेबस भी दिया हुआ है, साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट में भी दिया गया है, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी वनडे एग्जाम में किसी भी पूछा जाए या फिर यूपी पुलिस जो भर्ती आने वाली है उसमें भी जो है कंप्यूटर से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन हार्डवेयर से लेते हैं और कुछ इस तरीके से दिया गया है। यहाँ देखिए, ये अगर हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की तो दिया गया है कि माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में पीआईसी का क्या अर्थ होता है। ठीक है, पीआईसी का फुल फॉर्म बताना है माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में। तो पीआईसी का अर्थ क्या होता है बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पीआईसी का फुल फॉर्म होता है पेरीफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। ठीक है, क्या होता है पेरीफेरल इंटरफेस कंट्रोलर, इसका फुल फॉर्म बनता है पेरीफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं क्या चीज होती है। तो पेरीफेरल इंटरफेस कंट्रोलर जो होता है ये एक माइक्रो कंट्रोलर है जिसे इसे सॉफ्टवेयर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है ये, और इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि ये विभिन्न कार्य कर सकता है। ठीक है, पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग विभिन्न नए अनुप्रयोगों जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, ऑडियो एक्सेसरीज आदि उपकरणों में किया जाता है। तो ये हो गया पीआईसी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है, एक इंटीग्रेटेड परिपथ जो होता है या सर्किट होता है वो हम सामान्यतः किस नाम से जानते हैं या क्या कहते हैं इनमें से। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम आईसी कहते हैं, तो ये किस नाम से अन्य जाना जाता है, तो इसको हम कहते हैं चिप के नाम से भी जानते हैं इसको। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, चिप। एकीकृत परिपथ यानी कि आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे आईसी या चिप या फिर माइक्रो चिप भी कहा जाता है। तो इस प्रकार तीन इसके नाम आईसी, चिप या माइक्रो चिप याद रखिएगा। सिलिकॉन धातु के द्वारा यह निर्मित होती है जिस पर 10 से 20 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और ये तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग सर्वप्रथम किया जाता था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती हैं उसको हम कहते हैं, ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिया गया है, तो उसको हम कहते हैं पोर्ट। ठीक है, क्या कहेंगे, पोर्ट कहा जाएगा जहां पे कंप्यूटर की एसेसरीज जुड़ती हैं, सारी ऐड होती हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पोर्ट का प्रयोग हम कंप्यूटर संचार में हार्डवेयर डिवाइसेस के रूप में करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का वो अंतर्बिंदु होता है जिससे विभिन्न प्रकार की बाहरी डिवाइसेस जो होते जोड़ी जाती हैं, ऐड की जाती हैं, उसको हम पोर्ट कहते हैं। जबकि रिंग दिया गया है, बस दिया गया है, ये नेटवर्क टोपोलॉजी में नेटवर्क के विभिन्न मोड या टर्मिनल्स को आपस में जोड़ने के तरीके होते हैं। और जो चिप दिया गया ये एक प्रकार का फाइल होता है। तो पोर्ट के बारे में समझ गया, आंसर इसका पोर्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, एसएमपीएस का फुल फॉर्म बताना क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा एसएमपीएस का फुल फॉर्म। चलिए बताइए इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा एसएमपीएस का फुल फॉर्म। आप लोग अपने आप को भी आंकिए कि आप लोग को कितना आता होगा। आप इसका थ्योरी पोर्शन तो कर ही चुके होंगे, ठीक है, पढ़ ही चुके होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इसका जो है फुल फॉर्म बनता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इसका जो है फुल फॉर्म बनता है। एसएमपीएस का विस्तारण यानी कि फुल फॉर्म स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। ये कंप्यूटर को क्या करता है, वोल्टेज के कंप्यूटर को वोल्टेज के उच्चावच से होने वाली हानि को बचाता है। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। अगला प्रश्न है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इजी क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा यूएसबी का फुल फॉर्म। यूएसबी का फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म बनता है। ठीक है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेरिफेरल डिवाइस कौन कौन से हो, तो वो है प्रिंटर, स्कैनर और कीबोर्ड। ये सब क्या है,
ये सब पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो इनको जोड़ने के लिए हम यूएसबी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है कुछ इस तरीके से कि अपने कीबोर्ड की केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं। ठीक है, जो कीबोर्ड का जो केबल होता है वो कंप्यूटर में जब ऐड करना होता है तो वो किस पोर्ट में लगाएंगे, उसका नाम क्या है, इनमें से बताना है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका अभी ऊपर बताया यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यूएसबी पोर्ट में क्या होता है, कंप्यूटर के केबल को कंप्यूटर के कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर की यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है। वस्तुतः यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल बस सीरियल बस जो होता है विभिन्न यंत्रों को कंप्यूटर से जोड़ने की व्यवस्था है, जो इंटेल या अन्य कंपनियों ने मिलकर निर्मित किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है इनमें से। तो यूपीएस की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली ये होता है बैटरी से संचालित, तो बैटरी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, बैटरी उसमें बैटरी ही होती है। तो इस तरीके से आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, बैटरी होता है। बैटरी जो होता है यूपीएस सिस्टम का हृदय कह सकते हैं। इसका कार्य क्या होता है, यूपीएस की बैटरी प्रणाली पर निर्भर करते हैं, जबकि लोड यूपीएस बैटरी प्रणालियों का कम से कम समर्थन करने के लिए स्ट्रिंग होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह में से संबंधित नहीं है इनमें से। ठीक है, मतलब समूह बताना है कि 3 एक प्रकार के समूह के हैं और इसमें एक चौथा जो है वो अलग प्रकार के समूह का है। तो इसमें से कौन एक चौथा अलग प्रकार के समूह का है। तो हार्ड डिस्क दिया गया है, बेमिन बड्डी दिया गया है, मदरबोर्ड है, सीपीयू। इनमें से क्या हो जाएगा अलग, तो अलग की अगर हम बात करें तो हार्ड डिस्क इसमें से अलग हो जाएगा। आंसर इसका ए ऑप्शन है। क्यों हो जाएगा, तो इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। हार्ड डिस्क जो होता है सीपीयू तथा मदरबोर्ड कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित है। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर के प्रोग्रामों को स्टोर करते हैं। सीपीयू की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म बनता है, इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। मदरबोर्ड जो होता है सर्किट बोर्ड होता है, जिसमें सीपीयू रैम आज संयोजित रहती है। और बेमिन बड्डी कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग से संबंधित नहीं होता है, अतः दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसमें से समूह से संबंधित जो नहीं होगा क्या होगा, बेमिन अड्डी बड्डी नहीं होगा। ठीक है, इसका ये आंसर ए पार्ट गलत दिया गया है, क्योंकि हार्ड डिस्क सीपीयू मदरबोर्ड सभी तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक होते हैं, लेकिन बेमिन बड्डी जो होता है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग से संबंधित नहीं है, इसलिए जो है ये संबंधित नहीं है। अब देखिए एक्सप्लेन में दिया गया, लेकिन इसका आंसर यहाँ पे ए दिया गया था जो कि गलत है। इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, बेमिन बड्डी जो है इसमें से अलग है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं, इनमें से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है ये बताना। ठीक है, एक्सेल है, प्रिंटर ड्राइवर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, पावर पॉइंट है, कंट्रोल यूनिट से। तो इनमें से कौन एक हार्डवेयर है, बाकी तीनों चारों सॉफ्टवेयर हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो होता है एक हार्डवेयर होता है एक प्रकार का, बाकी सारे क्या है सॉफ्टवेयर। ठीक है, बाकी सारे क्या है सॉफ्टवेयर है। देखिए कंट्रोल यूनिट जो है हार्डवेयर है, ये सीपीयू का भाग होता है जो मेन मेमोरी में स्टोर किए गए प्रोग्राम से निर्देश होता प्राप्त करता है और उन निर्देशों को इंटरप्रेट करता है तथा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न करता है, जो सिस्टम की अन्य यूनिटों को उनके कार्यों को करने के लिए सक्रिय बनाता है। जबकि एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट ये सभी क्या है सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इन्फॉर्मेशन कियोस्क के बारे में बताना है, इसकी कार्य क्षमता सीमित होती है या फिर ये दूरस्थ नियंत्रित यानी रिमोट कंट्रोल होता है। इनमें से कौन इन्फॉर्मेशन कियोस्क के बारे में सही है ये बताना है कथन। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन कियोस्क की अगर हम बात करेंगे तो दोनों कथन इसके लिए सही है। आंसर हो जाएगा सी पार्ट, एक व दो दोनों। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो इसकी क्या होती है लिमिटेड फंक्शनलिटी होती है। कंप्यूटर के विपरीत इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क के एक विशिष्ट उद्योग से जुड़े कार्यों तक सीमित सेट कर सकता है। रिमोट कंट्रोल या और प्रबंधन यानी कि रिमोट कंट्रोल और मैनेजमेंट, चूंकि कियोस्क बड़े शहरों में दूर दराज के स्थानों में बिखरे हुए हो सकते हैं, इसलिए कियोस्क प्रशासक जो होता है वो सॉफ्टवेयर को अपडेट करने, सेटिंग्स को समायोजित करने और सामग्री को दूरस्थ भेजने में जो है सक्षम होता है। वह साइट पर गए बिना भी अपने उपकरण की समस्या का निवारण कर सकते हैं, अतः दोनों ही सूचना जो होती है कियोस्क के संबंध में सत्य है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है। ठीक है, मॉनिटर, सेमीकंडक्टर, मेमोरी या फिर लैन या फिर कीबोर्ड। हार्डवेयर का भाग इनमें से कौन सा नहीं ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर को आपने पढ़ा है तो आप लोग हार्डवेयर के भाग बता सकते हैं कि कौन सा नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो इसके पहले वाला वीडियो जो बना है सॉफ्टवेयर का उसको जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। लैन, लैन जो होता है वो हार्डवेयर का भाग नहीं होता। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लैन। और इसके अलावा माउस जो दिया गया है, चिप है, सेमीकंडक्टर जो दिया गया है, ये सभी हार्डवेयर है। जबकि लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क जिसको कहते हैं,
ये एक निश्चित और छोटे भाग में आपस में जुड़े कंप्यूटरों का जाल होता है। ये ऑफिस, फैक्ट्री, विद्यालय आदि जगह में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो CMOS का पूरा नाम क्या है? CMOS का पूरा नाम क्या है ये बताना है। तो CMOS का पूरा नाम होता है पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसका हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो दिया गया है कुछ इस तरीके से, CMOS का पूरा नाम क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये इसका पूरा नाम होता है। CMOS जो होता है एक तरह की मेमोरी चिप होती है जो कि मदरबोर्ड पर लगी होती है और ये एक बैटरी की मदद से चलती है। इस बैटरी को हम क्या कहते हैं? CMOS सेल भी कहते हैं। CMOS को रियल टाइम क्लॉक के नाम से जानते हैं। CMOS चिप में हमारे कंप्यूटर की डेट और टाइम की सेटिंग सेव होती है। जब कंप्यूटर को बंद करते हैं तब भी सेव रहती है क्योंकि CMOS चिप एक बैटरी की मदद से चल रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में होता है, क्या होता है? वास्तविक, ये बताना है। इनमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो कंप्यूटर हार्डवेयर में वास्तविक रूप से अगर देखा जाएगा तो दोनों मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट होता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर में मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट दोनों होते हैं। कंप्यूटर मशीन का वो भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ऐसे भी क्या है? हार्डवेयर के उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है इनमें से? ठीक है, कीबोर्ड तो हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, विंडोज एक्सपी और रोम भी हार्डवेयर है, लेकिन विंडोज एक्सपी जो है वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को आपने पढ़ा होगा तो आप जान जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। सी पार्ट जो है वो क्या है? सॉफ्टवेयर है, बाकी सारे हार्डवेयर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को हार्डवेयर कहा जाता है। अब जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, रोम हो गया, लेकिन विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर होते हैं जो कई सारे प्रोग्राम्स के कलेक्शन के द्वारा कंप्यूटर और प्रयोगकर्ता के बीच मध्यस्थता करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो हार्डवेयर इसमें से कौन सा नहीं, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इजी क्वेश्चन है, आप इसको बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, कि इनमें से कौन सा एक जो है हार्डवेयर नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हार्डवेयर नहीं होता। बाकी इनपुट यंत्र, सीपीयू, मेमोरी, ये सभी क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं बताना? अगले वाले क्वेश्चन में हार्डवेयर बताना है कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सभी हार्डवेयर हैं और एक्सेल जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। एक्सेल क्या है? हार्डवेयर नहीं होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है अगले वाले में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, ये तीनों हार्डवेयर है, लेकिन कंपाइलर हार्डवेयर नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। ठीक है, कंपाइलर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं, तो कंपाइलर जो होता है सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है इनमें से? तो हार्डवेयर कौन सा नहीं? तो कीबोर्ड हार्डवेयर है, मेमोरी हार्डवेयर है, सॉरी मेमोरी नहीं होगा इसमें, कीबोर्ड होगा, प्रिंटर होगा, माउस होगा। मेमोरी जो है हार्डवेयर नहीं होता, तो मेमोरी इसकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी इसकी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है इनमें से? सॉफ्टवेयर, फ्लॉपी डिस्क, सीपीयू, मदरबोर्ड। तो इसमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं होगा? तो वो होगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं होता, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप है, प्रिंटर है, माउस है, जावा है। इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं होगा? हार्डवेयर इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा डी पार्ट, जावा। जावा क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है और किन किन हार्डवेयर इक्विपमेंट से बना होता है ये बताना है इनमें से। तो मॉनिटर होता है, सब में मॉनिटर होता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, नेटवर्क होता है। तो इनसे जो है क्या बनता है? कंप्यूटर बनता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य कर सकता है इनमें से? तो साधारण स्विच के रूप में जो अर्धचालक है उसका नाम होता है ट्रांजिस्टर, उसको कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो है एक अर्धचालक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत संकेतों की शक्ति को बढ़ाने के लिए या स्विच करने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक के बुनियादी निर्माण खंडों में से एक है। ट्रांजिस्टर जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये दो प्रकार का होता है। द्विध्रुवीय जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है दो पीएन जंक्शन के दो अलग अलग विन्यास जैसे कि एनपीएन और पीएनपी के गठन से प्राप्त होता है। इस प्रकार के ट्रांजिस्टर में बनने वाले तीन क्षेत्रों को उत्सर्जक, संग्राहक और आधार या मध्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो यह हो गया ट्रांजिस्टर के बारे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न।
मदरबोर्ड क्या है ये बताना है, मदरबोर्ड क्या है ये बताना है। इसका अगला आंसर क्या हो जाएगा, तो मदरबोर्ड क्या है, पहला दिया गया कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला चिप होता है, तो गलत है। सर्किट बोर्ड में पेरिफेरल डिवाइस होती है, ये भी गलत है। सीपीयू चिप होता है, ये भी गलत है। सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, ये भी गलत है। प्रिंटर का एक भाग है, ठीक है, तो ये भी गलत है। इसमें सही क्या हो जाएगा, सही इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, सही क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा। सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं उनको हम कहते हैं मदरबोर्ड, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड होता है, इसमें धातु द्वारा निर्मित महीन धागों के समान संरचनाएं होती हैं, जिसे बस कहा जाता है। बस के द्वारा विभिन्न संकेतों और सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के माध्यम से होता है, और यह कंप्यूटर की बुनियाद है। कंप्यूटर में प्रोसेसर विभिन्न प्रकार के कई मदरबोर्ड पर स्थापित किया जाता है, और यह कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो सीपीयू मेमोरी जो होता है कंप्यूटर के किस पर स्थित होता है, तो सीपीयू और मेमोरी जो होता है ये कंप्यूटर के सॉरी मदरबोर्ड पर स्थित होता है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। मदरबोर्ड, कंप्यूटर में मदरबोर्ड मुख्यतः प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। यह कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण भागों को एक साथ रखता है, जिसमें कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मेमोरी है, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस के लिए कनेक्टर शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मदरबोर्ड का कौन सा भाग नहीं है इनमें से, तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट होता है, स्टोरेज कनेक्टर होता है, मेमोरी स्लॉट होता है, लेकिन डिवाइड जो होता है डीवीडी ड्राइव जो होता है मदरबोर्ड का भाग नहीं होता, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड भी कहा जाता है। इसके अंदर प्राथमिक सर्किट होता है, जिसमें सीपीयू, ड्राइव, पेरिफेरल डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होती है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, मदरबोर्ड के अंग होते हैं। लेकिन डीवीडी ड्राइव जो होता है एक स्टोरेज ड्राइव होता है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल्य है जो सभी सर्किट को धारण करता है और जो कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों को साथ जोड़ता है, ठीक है। तो अभी इसी के बारे में ऊपर हम बात कर रहे थे, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट मदरबोर्ड, मदरबोर्ड का परिभाषा हो गया। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट यानी कि आईसी को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यही आंसर ए पार्ट हो जाएगा, मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है। ये भी मदरबोर्ड की परिभाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साटा और आईडीई क्या है, ठीक है, साटा और आईडीई क्या है ये बताना है। तो देखिए साटा की अगर हम बात करेंगे तो दोनों आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार हैं, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। साटा मीन्स सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, इसका फुल फॉर्म बनता है, जो कि डेटा को कनेक्ट और ट्रांसफर करती है। यह प्रक्रिया हार्ड डिस्क ड्राइव और कंप्यूटर सिस्टम के बीच होता है। और आईडीई की बात करेंगे तो इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स की इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर मदरबोर्ड, डाटा पाथ और बस या कंप्यूटर डिस्क स्टोरेज डिवाइस के बीच होता है। तो इस तरीके से ये दोनों हार्ड डिस्क डिवाइस के प्रकार हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है और कौन जोड़ता है ये बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं सिस्टम बस, ठीक है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, सिस्टम बस। सिस्टम बस जो होता है वो सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है और उनके बीच डाटा और संकेतों का आदान प्रदान करता है। सिस्टम बस जो होता है तीन भाग, डाटा बस, एड्रेस और कंट्रोल बस में बटा होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संपूर्ण संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है इनमें से, तो वो होता है मदरबोर्ड, ठीक है, आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, मदरबोर्ड के बारे में बातें हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके बिना सिस्टम संचालित नहीं हो सकता इनमें से, तो ऑब्वियसली मदरबोर्ड के बिना, मदरबोर्ड ही जान है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है, मदरबोर्ड, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो कंप्यूटर में कौन सा एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द है इनमें से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द होता है। किसी भी कंप्यूटर में फॉर्म फैक्टर कंप्यूटिंग डिवाइस का फिजिकल अरेंजमेंट होता है। मदरबोर्ड में फॉर्म फैक्टर का कार्य शेप या साइज को व्यवस्थित करना होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कंप्यूटर डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट जो है कंप्यूटर पोर्ट्स होता है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किसी भी यंत्र को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पोर्ट दो प्रकार से इस्तेमाल किए जाते हैं, इस्तेमाल में लाए जाते हैं। पहला इंटरनल पोर्ट, जिसमें कंप्यूटर के अंदर के यंत्रों को जोड़ा जाता है, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, ड्राइव इत्यादि। और दूसरा हो गया एक्सटर्नल पोर्ट, जिस इनमें बाहरी यंत्रों को कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि मॉडेम हो गया, प्रिंटर है, स्कैनर है, यूएसबी है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं और कौन प्रदान करता है ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्लॉट्स प्रदान करता है, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगे स्लॉट्स के माध्यम से कंप्यूटर प्रणाली का विस्तार करते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स के माध्यम से हम अन्य उपकरण को कंप्यूटर के भविष्य में जोड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, सिस्टम यूनिट क्या होता है। सिस्टम यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सिस्टम यूनिट के बारे में। सिस्टम यूनिट जो होता है कंटेनर होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सिस्टम यूनिट के बारे में जान लेते हैं। देखिए
सिस्टम यूनिट जो होता है ये सिस्टम यूनिट कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखा होता है। पीसी द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य जो होते हैं सिस्टम यूनिट से नियंत्रित होते हैं। इसके पीछे के भाग से कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस तथा प्रिंटर आदि तारों के सहारे जुड़े रहते हैं। हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव आदि जो है इसके अंदर जुड़े रहते हैं। इन्हें सॉफ्टवेयर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सिस्टम यूनिट। अगले प्रश्न देखेंगे तो वो पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है किस रूप से जाना जाता है? तो उसको हम जानते हैं यूएसबी पोर्ट से। ठीक है, यूएसबी पोर्ट के बारे में बातें हो चुकी हैं, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा यूएसबी पोर्ट। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, एक प्रकार का एक्सटर्नल डिवाइस होता है जो लगभग सभी पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने में सक्षम बनाता है। कंप्यूटर को जो है बिना रिस्टार्ट किए किसी डिवाइस को यूएसबी पोर्ट के साथ जोड़कर प्रयोग किया जा सकता है। इसे प्लग एंड प्ले का गुण भी कहा जाता है। पैरेलल पोर्ट में 25 पिन का कनेक्टर होता है जिसमें एक साथ 8 बिट या अधिक डाटा आदान प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है इनमें से? ठीक है, आईपैड, लैपटॉप, थंब ड्राइव, डेस्कटॉप कंप्यूटर, इनमें से कौन सा एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? पोर्टेबल डिवाइस मतलब कि जो हम साथ में लेकर चल सकते हैं, कहीं भी लाने ले जाने में आसान हो, उसको कहते हैं पोर्टेबल डिवाइस। तो इनमें से कौन सा एक है जिसको हम लेकर नहीं चल सकते इधर उधर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी पार्ट है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। बाकी आईपॉड हो गया, लैपटॉप है, थंब ड्राइव से सभी तो है आप अपने साथ में बैग में रखकर लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आईओ यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस का एक ब्लॉक डिवाइस है बताना है। इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है, इनमें से कौन सा वो बताना है। तो वो होता है टेप ड्राइव। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, टेप ड्राइव। ठीक है, टेप ड्राइव एक डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है जो चुंबकीय टेप पर डेटा को रीड और राइट करता है। चुंबकीय टेप डेटा संग्रहण आमतौर पर जो है ऑफलाइन आर्काइवल डेटा संग्रहण के लिए जो उपयोग करते हैं। एक टेप ड्राइव हार्ड डिस्क के विपरीत सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज प्रदान करता है तथा हार्ड डिस्क डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता, इनमें से ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है सीपार, कॉम, ओसीआर, ओएमआर और एमआईसीआर जो होते हैं ये सब सारे डेटा प्रविष्टि के माध्यम से करते हैं। कॉम जो होता है ये सीओएम या अधिकृत नहीं किया जाता है। ओसीआर मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओएमआर मतलब ऑप्टिकल मैग्नेटिक रिकॉग्निशन तथा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है। इसका प्रयोग डेटा प्रविष्टि के लिए करते हैं, जबकि सीओएम जो होता है इसका डेटा प्रविष्टि से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण? सॉफ्टवेयर के बारे में बातें हो चुकी हैं, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो सॉफ्टवेयर इसमें से देखा जाएगा तो डी पार्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने किया था, उनका नाम क्या था, ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। डगलस एंजलबर्ट थे, उन्होंने माउस की खोज सर्वप्रथम किया था। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माउस किस प्रकार की डिवाइस है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, इसकी सहायता से स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्रामों को जो है संचालित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। कीबोर्ड और माउस जो होता है वो इनपुट डिवाइस होते हैं जो कि आमतौर पर लैपटॉप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आईओ मैप्ड आईओ सूचित करता है, क्या सूचित करता है? ठीक है, ये सभी चीजें क्या सूचित करती हैं जो दिया गया है, इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट जो है सीपीयू मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए पृथक एड्रेस स्पेस का समर्थन करता है, तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेन देखेंगे तो इनपुट और आउटपुट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो इनपुट आउटपुट और ऑपरेशन को सीपीयू तथा पेरिफेरल डिवाइसों के बीच परफॉर्म किया जाता है, परंतु यह प्रक्रिया सीपीयू मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट के लिए पृथक एड्रेस का समर्थन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनमें से इनपुट डिवाइस की बात करेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो होता है, ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस उनके बारे में जान लीजिए। तो इनपुट डिवाइस की बात करें तो कीबोर्ड हो गया, माउस है, ट्रैक बॉल है, बार कोड रीडर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है जिसको ओसीआर कहते हैं, फिर आ गया जॉयस्टिक, फिर इसके बाद स्कैनर, फिर वेब कैम हो गया, टच पैड है, ठीक है, पेन, इनपुट, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है,
अब आउटपुट डिवाइस की बात करें तो उसमें मॉनिटर हो गया, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है, एलसीडी है, प्रोजेक्शन पैनल हो गया जी, ठीक है। इसके बाद हेडफोन भी क्या होता है, आउटपुट डिवाइस है, और स्पीकर, ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। तो याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें बन सकता है, जैसे कि ऊपर बना हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ओसीआर। अगर आपको ओसीआर ऑप्शन में मिल जाए तो भी वो एक इनपुट डिवाइस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है। कौन सा डिवाइस इसमें है जो सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजने का कार्य करता है, तो वो होता है इनपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस हो जाएगा, वो हो जाएगा इनपुट डिवाइस। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनपुट डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है, ठीक है। जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदलता है वो कौन सा एक उपकरण होता है, तो वो उपकरण को कहते हैं हम स्कैनर, ठीक है। स्कैनर के माध्यम से हम किसी भी चीज को, जो हार्डवेयर से संबंध हार्ड कॉपी है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम डिजिटल के माध्यम डिजिटली कर सकते हैं, उसको हम प्रिंट कंप्यूटर में डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। स्कैनर जो होता है एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से फाइल को स्कैन करके सीपीयू तक पहुंचाया जाता है। इसके द्वारा भौतिक छवि को डिजिटल में बदल दिया जाता है ताकि सीपीयू समझ सके। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है। इनमें से इनपुट डिवाइस की बात करेंगे, अभी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए ऊपर, तो इसमें से बताइए इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगा। तो स्कैनर क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में जो है अपने कंप्यूटर या सहेजने की सुविधा प्रदान करता है। तो अभी इसके बारे में ऊपर बात हुई, स्कैनर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं, इनमें से मतलब कि आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है, ये बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रिंटर होता है, प्रोजेक्टर भी होता है, मॉनिटर भी होता है, लेकिन स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस होता है एक प्रकार का। तो ये याद रखिएगा, इसके बारे में भी बात हो चुकी है, ठीक है। देखिए कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में यहाँ भी दिया गया, जैसे कि ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, टच पैड, ये सभी इनपुट हैं। और आउटपुट में मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, साउंड कार्ड आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को निर्देश किससे दिया जाता है। कंप्यूटर को निर्देश जो है किससे दिया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इनपुट यूनिट से दिया जाता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की बात करेंगे तो शब्द, आवाज, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है, तो उसको हम जानते हैं, सी पार्ट हो जाएगा, इनपुट डिवाइस के रूप में जानते हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनपुट डिवाइस के द्वारा डाटा यानी कि डाटा में शब्द, आवाज, इमेज हो गया और ऐसे कार्यों को अनुदित करते हैं जिससे प्रोसेसर डिवाइस द्वारा डाटा प्रोसेस होता है तथा प्रोसेस के बाद परिणाम के स्वरूप में रिजल्ट आउटपुट डिवाइस से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो बहुत से इनपुट डिवाइसेस होते हैं। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इन्फॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है, इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए हम जो इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस का राइट आंसर हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस का राइट आंसर हो जाएगा, बी पार्ट इसका करेक्ट है। इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। इनपुट डिवाइस जैसे माउस या कीबोर्ड द्वारा टूल में क्लिक करके या कीबोर्ड द्वारा कमांड कमांड देकर जो है कार्य करते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है, इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो डेटा कैप्चर करना होता है, डेटा का संग्रहण करना ये भी होता है, एनकोडिंग करना ये भी होता है, लेकिन निर्देशों का प्रदर्शन करना, डिस्प्ले करना इनपुट डिवाइस का भाग नहीं होता, ये आउटपुट डिवाइस के माध्यम से करते हैं, ठीक है। मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस है, तो डिस्प्ले वहां पर होता है, तो इसलिए ये निर्देशों का प्रदर्शन करना इनपुट के चरण का भाग नहीं होता। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऐसी डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से बात करने देती है, जैसे कि माउस या कीबोर्ड, ये किस प्रकार की डिवाइस है। तो अभी इसके बारे में ऊपर बहुत सारी बातें हुई, ये किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट है या फिर आउटपुट है, तो ये हो जाएगा इनपुट। आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है इनमें से, तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो इसके बारे में बात हो चुका है, जॉयस्टिक जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इनपुट डिवाइस में से किस में एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है, तो वो ये किस डिवाइस के बारे में बात कर रहा है, तो ये जॉयस्टिक के बारे में बात कर रहा है। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है लाइट पेन और जॉयस्टिक किस प्रकार की डिवाइस है, तो इसके बारे में बात हो चुकी है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के उदाहरण में मैंने सब बताया हुआ है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को निर्देश किसके द्वारा दिया जाता है, तो कंप्यूटर को निर्देश जो देता है वो दिया जाता है इनपुट डिवाइस के माध्यम से, तो आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये सभी क्या हो गया, स्कैनर, ये सभी इनपुट डिवाइस है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है, यानी कि इनमें से तीन एक प्रकार का है और चौथा दूसरे प्रकार का है, तो इनमें से कौन सा चौथा वो है ये बताना है। तो ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, माउस ये सभी इनपुट डिवाइस है। एंटीवायरस जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं होता, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, एंटीवायरस। ठीक है, जो कि क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है, तो अभी इसके बारे में ऊपर बात हुई, आंसर हो जाएगा सी पार्ट, इनपुट डिवाइस। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित में से किस प्रकार के उदाहरण हैं, तो ये सभी जो हैं ये सभी किस प्रकार के हैं, तो ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, पॉइंटिंग, अब इसमें डिवाइस के बारे में बदल अलग अलग है, तो पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएगा। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, पॉइंटिंग डिवाइस। अगला क्वेश्चन है ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ट्रैक बॉल की अगर हम बात करेंगे तो ये किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा, तो ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक उल्टे माउस जैसा दिखता है जिसमें लगी बॉल को उंगली से घुमाकर कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर घुमाया जा सकता है, तो वो क्या होता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रैक बॉल। क्या कहते हैं, ट्रैक बॉल कहते हैं। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रैक बॉल जो होता है माउस का एक विकल्प होता है। ठीक है, ट्रैक बॉल क्या होता है, माउस का एक विकल्प होता है। ये उल्टे माउस की तरह दिखता है और आप जो है बाल को अपनी उंगलियों से घुमाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें माउस की तरह क्लिक करने के लिए एक या अधिक बटन होते हैं। ट्रैक बॉल में जो है ट्रैक बॉल की गति की दिशा और गति को समझने के लिए रोलर्स और सेंसर का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड है जो कि किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये उदाहरण होता है पॉइंटिंग डिवाइस का। आंसर सी ऑप्शन होगा, पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण। ठीक है, माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड है। टच पैड कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद विकल्पों को छूकर इनपुट देने वाला यंत्र है और इसका प्रयोग बैंक, स्मार्टफोन आदि में किया जाता है। ये एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है इनमें से। पहला दिया गया कि कार्डलेस माउस कंप्यूटर से भौतिक रूप से जुड़ा नहीं है। दूसरा, कार्डलेस माउस कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है। अब इनमें से बताना कि कौन सा गलत है कथन। ठीक है, तो कथन गलत की अगर हम बात करेंगे तो ना तो एक गलत है ना तो दूसरा गलत है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, क्योंकि कार्डलेस माउस जो होता है कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस होता है। ये बहुत ही आधुनिक माउस है। इन्हें कनेक्ट होने के लिए केबल की जरूरत नहीं होती। इनमें ट्रांसमिशन के लिए जो है इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों की जरूरत होती है। तो ये दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टच पैड को रिस्पांस करता है। टच पैड को कौन रिस्पांस करता है ये बताना है। तो टच पैड को अगर हम देखेंगे तो टच पैड को रिस्पांस कौन करता है, टच पैड को रिस्पांस करता है टच पैड जो होता है क्लिकिंग को रिस्पांस करता है। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा वो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी पार्ट हो जाएगा, प्रेशर उसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेशर। टच पैड जो होता है प्रेशर को रिस्पांस करता है, ना कि क्लिक। क्लिक तो माउस के द्वारा होता है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रेशर। ठीक है, टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो सेंसर द्वारा प्रेशर सेंस करता है और तथा ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक सापेक्ष स्थिति में उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति और स्थिति को अनुवाद कर सकता है जिसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव आंसर शीट सुधारने के लिए हम प्रयोग करते हैं ओसीआर का। आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, ओसीआर यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका प्रयोग हम ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को जांचने में करते हैं। स्कैनर द्वारा स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट बिटमैप इमेज के रूप में होता है जिसके चित्र में एडिट कर सकते हैं परंतु टेस्ट में नहीं। ओसीआर टेस्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट में बदलता है ताकि उसमें सुधारात्मक प्रक्रिया संचालित की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो किसी परीक्षण में वो उपकरण जिसका उपयोग मार्क सेंस आंसर शीट को पढ़ने के लिए किया जाता है उसको हम क्या कह सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं करेक्टर और मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, तो करेक्टर और मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस इनपुट डिवाइस होता है, ये याद रखिएगा। पहली बात, इसका प्रयोग कागज पर छपी सूचनाओं को स्कैन करने के लिए करते हैं। ये उपकरण जो है सूचना को पढ़ते हैं और डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित होते हैं। ये सिग्नल आगे की प्रक्रिया के लिए कंप्यूटर में इनपुट होते हैं। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले चिन्ह और वर्ण की पहचान कुछ इस प्रकार है, जैसे कि पहला होगा MICR। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म है। ये एक विशेष स्कैनर होता है। ये चुंबकीय स्याही से मुद्रित वर्णों को पढ़ता है और उन्हें डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करता है। MICR उपकरणों का प्रयोग आमतौर पर बैंकों में चेक संसाधित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है OMR।
OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। यह OMR डिवाइस का उपयोग कागज पर छपे हस्तलिखित निशान या प्रतीकों को पढ़ने के लिए जो है किया जाता है। यह निशान को स्कैन करने के लिए एक प्रकाश किरण का उपयोग करता है और उन्हें डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। यह सिग्नल आगे की प्रक्रिया के लिए कंप्यूटर में इनपुट होते हैं। OMR डिवाइस आमतौर पर शैक्षिक क्षेत्र में प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तरों की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। जो आप लोग एग्जाम देंगे जिसमें आपको OMR फॉर्म मिलता है, जिसमें आप ऐसे गोला भरते हैं, वो होता है OMR, और उसको जो है इसी के माध्यम से जांच किया जाता है। ठीक है, उस गोले को। अगला आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी कि OCR। OCR जो है डिवाइस एक विशेष फॉन्ट में पहले से छपे अक्षरों को पढ़ते हैं, उन्हें डिजिटल कोड में बदल देते हैं। कागज पर लिखे अक्षर अंकित या हस्तलिखित भी हो सकते हैं। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कैनिंग की वो तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य पहचानती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऐसे इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो इनमें से कौन इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है इनमें से? ठीक है, इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बार कोड रीडर। ठीक है, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बार कोड रीडर। अब देखिए इसके बारे में बात हो चुका है, दोबारा देख लीजिए इनपुट डिवाइस। तो माउस इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, स्कैनर है, ग्राफिक टैबलेट है, माइक्रोफोन है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, MICR इसको कहते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, OCR, बार कोड रीडर हो गया, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR। तो ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस के नाम। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी OCR किस प्रकार का एक उदाहरण? तो अभी देखिए OCR के बारे में बात हुआ, क्या है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कैनिंग की तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी को जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसके बारे में डिटेल से बात हो चुकी है, उसको हम कहते हैं OMR। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, OMR। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्नों में उम्मीदवार के चयन को पढ़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन सा है? इसके बारे में बात हो चुका है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी कि OMR। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, जिसमें M का फुल फॉर्म क्या होता है? M, OMR में M का फुल फॉर्म पूछा गया, तो OMR में क्या होता है? OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो मार्क इसका आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो वो कौन सा है? तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से इनपुट डिवाइस की बात करेंगे तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर जो होता है इनपुट डिवाइस नहीं होता, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, माउस का क्लिक लॉक गुण क्या होता है? तो माउस का क्लिक लॉक गुण की बात करेंगे तो माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं इनमें से? तो माउस है, लाइट पेन भी है, कीबोर्ड में वीडियो जो होता है वो इनपुट डिवाइस नहीं होता, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोफोन किस प्रकार का डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है? तो ये किस प्रकार की डिवाइस हो जाएगी? तो ये हो जाएगी इनपुट डिवाइस। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है? लाइट पेन की अगर हम बात करेंगे तो लाइट पेन जो होता है ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस भी है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का अध्ययन करने के लिए जो है चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील कैरेक्टर डिटेक्टर का उपयोग करता है? तो वो कौन सा डिवाइस है? तो उस डिवाइस को अगर हम बात करें तो लाइट पेन की बात कर रहा है। आंसर बी ऑप्शन होगा लाइट पेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसा बारीक काम के लिए किया जाता है? तो ये होता है डिजिटाइजर। इसको क्या कहते हैं? डिजिटाइटर कहते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, और डिजिटाइजर याद रखिएगा ये एक इनपुट डिवाइस है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। डिजिटाइजर जो होता है इनपुट डिवाइस है, और ये अगर हम बात करेंगे तो ये एनालॉग सूचना को क्या करता है? डिजिटल रूप में परिवर्तन करता है, जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने के लिए करते हैं। अगले क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है इनमें से कौन सा समूह इनपुट डिवाइस है बताना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर की बात करेंगे आंसर हो जाएगा डी पार्ट। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो इस तरीके से आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड किसके लिए प्रयोग करते हैं? कीबोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो ये शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कीबोर्ड जो होता है किस प्रकार का डिवाइस है? तो कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा यानी कि शब्द अथवा संख्या डालने के लिए करते हैं।
कंप्यूटर को कमांड देने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड के मुख्य बटन इस प्रकार है कुछ। पहला होता है अल्फा न्यूमेरिक बटन जो कि A to Z और 0 से 9 को कहते हैं। दूसरा होता है फंक्शन बटन, तीसरा है कर्सर बटन, चौथा है स्पेशल बटन। तो इस प्रकार 4 मुख्य प्रकार के बटन होते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है। तो अब हम कीबोर्ड की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल पोर्ट सामान्यतः किसको कनेक्ट करने के हेतु जो है प्रयुक्त नहीं किया जाता है। पैरेलल पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये मॉडेम को प्रयोग करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है। तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मॉडेम को किसमें कनेक्ट किया जाता है तो सीरियल पोर्ट में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, पैरेलल पोर्ट में अगर देखेंगे तो प्रिंटर, स्कैनर, सीडी राइटर आदि को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है। इनमें से कौन सा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है। तो वो होता है मॉडेम। ठीक है, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मॉडेम। मॉडेम मीन्स मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, इसका संक्षिप्त रूप मॉडेम इसको कहते हैं। ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो टेलीफोन लाइन पर सिग्नल को सेंड अथवा रिसीव करने का कार्य करता है। तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को क्या कहा जाता है। तो कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को हम कहते हैं टर्मिनल। क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैकेनिकल हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को प्रदर्शित करने या प्रिंट करने के लिए होता है। कंप्यूटर टर्मिनल में कीबोर्ड और वीडियो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण कौन सा है। तो आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश की बात करें तो कीबोर्ड होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है, कीबोर्ड। कीबोर्ड आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य कंप्यूटर निवेश इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डाटा डालने तथा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। माउस जो होता है एक अन्य प्रकार का महत्वपूर्ण कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की संख्या होती है। तो कंप्यूटर कीबोर्ड में अगर देखा जाए तो 26 वर्णमालाएं होती हैं। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और टोटल अगर देखा जाए तो सामान्यतः कुल 104 की होती हैं। कीबोर्ड में पाए जाने वाले की के प्रकार की बात है, अल्फा न्यूमेरिक, फंक्शन की और स्पेशल की आदि होते हैं। कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों यानी की से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। तो वो कौन सी कुंजियां होती हैं, तो वो होती हैं न्यूमेरिक कीपैड। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, डम्ब टर्मिनल में मॉनिटर और क्या होते हैं। तो डम्ब टर्मिनल्स में मॉनिटर की और अगर हम बात करेंगे तो कीबोर्ड होते हैं, मॉनिटर और कीबोर्ड होते हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डम्ब टर्मिनल क्या है, तो डम्ब टर्मिनल की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल इसको कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डम्ब टर्मिनल क्या होता है, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल इसको कहा जाता है। डम्ब टर्मिनल जो होता है एक साधारण तरीका का मॉनिटर होता है जिसकी अपनी स्वतः कार्य करने की क्षमता जो है नहीं होती। ठीक है, इसमें कमांड तथा डेटा इनपुट करने के लिए कीबोर्ड और माउस लगाना पड़ता है। डंप टर्मिनल जो होता है ये नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। स्मार्ट और थिन क्लाइंट इसके आधुनिक संस्करण है तथा दोनों सर्वर से जुड़े होते हैं। स्मार्ट टर्मिनल का सबसे अच्छा उदाहरण एटीएम और पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या फिर इरेज कर देती है। तो उस कुंजी को हम कहते हैं डिलीट कुंजी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डिलीट बटन कहा जाता है। आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी की जो है कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है। इनमें से कौन सी की है जो कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है। तो उस कर्सर को हम कहते हैं बैक स्पेस। ठीक है, आंसर बी ए पार्ट करेक्ट है, बैक स्पेस। देखिए बैक स्पेस की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, बैक स्पेस। लेकिन अगर बैक स्पेस जो होता है क्या करता है, तो एक कर्सर जहां पर होता है वहां पे क्या करता है उसके बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है, और डिलीट जो होता है कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है। होम की अगर हम बात करेंगे तो होम आपको लाइन से प्रारंभ में ले जाता है और एंड जो होता है ये आपको लाइन के अंत में ले जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो कीज, होम की, एंड की और पेज अप और पेज डाउन की को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो ये सभी जो की होती हैं, सभी बटन होती हैं, इनको हम जो श्रेणी में रखते हैं उसको हम कहते हैं नेविगेशन की। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, नेविगेशन की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी की कंप्यूटर की कीबोर्ड की टॉगल मोड में कार्य करती हैं। तो कीबोर्ड में टॉगल मोड में कार्य करने वाली कौन सी की होती है, तो वो होती है कैप्स लॉक। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, कैप्स लॉक। ठीक है, सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली टॉगल कुंजी जो है वो कैप्स लॉक कुंजी है जो अपर केस और लोअर केस के बीच के अक्षरों को अल्टरनेट्स वैकल्पिक यानी करती है। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर कितनी फंक्शन कुंजियां होती हैं। तो आमतौर पर अगर देखा जाए तो वो होती है टोटल 12 फंक्शन की होती हैं। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है। और 12 F12 के माध्यम से अगर देखा जाएगा तो F1 को लेवल किया जाता है, F12 के माध्यम से F1 को लेवल किया जाता है। ये कुंजी शॉर्टकट के रूप में कार्य करती हैं, कुछ फंक्शन का प्रदर्शन करती हैं, जैसे फाइल सेव करना, डेटा प्रिंट करना, पेज को रिफ्रेश करना। फंक्शन की संख्या टोटल 12 होती है। अगले प्रश्न की बात करें तो कंप्यूटर में इनपुट के बाद क्या जानकारी, इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी जो होती है उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, सॉरी उसको हम कहते हैं आंकड़ा। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? आंकड़ा कहेंगे। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है कंट्रोल। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल की एक कॉम्बिनेशन की होती है जो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी का टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग करते हैं। किसी की कॉम्बिनेशन द्वारा किए जाने वाले कार्य रन हो रहे प्रोग्राम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाएंगे, कौन सा बटन दबाएंगे? तो वो दबाया जाता है होम बटन। आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, होम बटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कुंजी कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर सरकाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है? तो वो होता है स्पेस बार। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पेस बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की का प्रयोग करते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टैब कुंजी का प्रयोग के लिए किसके लिए किया जाता है? टैब कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो टैब कुंजी जो होती है इसका प्रयोग जो हम करते हैं वो स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो वो पैराग्राफ को इंडेट करने के लिए भी किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए व बी दोनों। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो उस बटन या कर्सर को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर हो जाते हैं, अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है शिफ्ट कुंजी। ठीक है, शिफ्ट कुंजी कहा जाता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट कुंजी कुंजी पटल पर एक संयोजन कुंजी होती है जो कीबोर्ड पर किसी भी बटन पर दो कैरेक्टर अंकित होते हैं तो ऊपर वाले कैरेक्टर को टाइप करने के लिए शिफ्ट बटन का प्रयोग करते हैं। जैसे कीबोर्ड के 2 नंबर वाले की ऊपर वाले भाग पर @ कैरेक्टर होता है, तो इसको टाइप करने के लिए हम शिफ्ट बटन के साथ 2 नंबर वाले बटन को दबाएंगे, फिर @ बन जाके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है। माउस क्या होता है कंप्यूटर कक्ष में? तो कंप्यूटर कक्ष में माउस की अगर हम बात करेंगे तो एक संकेतन युक्ति होता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माने कि इनपुट डिवाइस होता है माउस। इसका आविष्कार जो है डॉक्टर डगलस एंजलबर्ट ने 1964 में किया था और माउस की सहायता से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या किसी ऑब्जेक्ट को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ठीक है, और माउस का प्रयोग हम किसी कमांड या डायलॉग बॉक्स या आइकॉन को सेलेक्ट करने के लिए, इससे संबंधित कार्य को क्रियान्वित करने के लिए भी किया जाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस और क्या है कि भी इनपुट डिवाइस के उदाहरण? तो माउस तो इनपुट डिवाइस के उदाहरण, और इनमें से कौन सा एक और है जो इनपुट डिवाइस का उदाहरण? तो इनमें से स्कैनर भी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउस का आविष्कार किसने किया था? तो इसके बारे में बात हो चुका है, डगलस एंगलबर्ट ने किया था 1964 में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अगर हम बात करें कंप्यूटर डेटा एंटर करने के लिए नहीं किया था? ठीक है, इसमें अगर और जान लीजिए बातें तो माउस का पहली बार प्रयोग 1973 में जेरोक्स अल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ में किया गया था, लेकिन आविष्कार 1964 में ही हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए नहीं किया जाता है इनमें से? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मॉनिटर जो होता है इसके इसके मॉनिटर से जो हम डेटा एंटर नहीं करते हैं, मॉनिटर से हम डेटा को डिस्प्ले करते हैं, देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट इसका। ठीक है, मॉनिटर जो होता है टीवी की तरीके से होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो और इसके अगर हम बात करेंगे तो ये जो है जो कि सीपीयू के सभी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर स्क्रीन में दिखाता है। सबसे पहले कैथोड रे मॉनिटर का आविष्कार कार्ल फर्डिनांड ब्राउन ने 1897 में किया था। ठीक है, एलसीडी, एलईडी, सीआरटी, ओएलईडी, प्लाज्मा मॉनिटर, यह मॉनिटर के प्रकार होते हैं। माउस से जो होता है इनपुट डिवाइस है जो स्क्रीन पर भिन्न भिन्न आइटम को चुनने में मदद करता है। कीबोर्ड की सहायता से टेक्स्ट लिखा जाता है, निर्देश देने में प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? तो इसके बारे में बात हो चुकी है, इसका राइट आंसर बता दीजिए। ये इनपुट डिवाइस है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया था? तो जायरोस्कोप का प्रयोग हम करते हैं किसमें, किस उपकरण में? तो कंप्यूटर माउस में करते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पहले बनाई गई थी। उस समय यह किसका बना था, ये बताना। तो उस समय जब बनाया गया था तो सर्वप्रथम तो वो लकड़ी का बनाया गया था। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लकड़ी का। ठीक है, जब 1964 में बनाया गया था तो लकड़ी का बनाया गया था। उस समय लकड़ी से बनी हुई थी और इसकी सहायता से स्क्रीन पर कंप्यूटर विभिन्न प्रोग्रामों को एरो के माध्यम से संचालित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है? इनमें से तो इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण कौन सा होता है? तो माउस है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, माउस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाया जाता है और किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो वो होता है माउस। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ऑप्टिकल माउस। ठीक है, ऑप्टिकल माउस ऐसा करती है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्टिकल माउस जो होता है माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है। ऑप्टिकल माउस पारंपरिक माउस बॉल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल ट्रांसड्यूसर के स्थान पर एलईडी, ऑप्टिकल सेंसर और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन की किसी मध्य को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है इनमें से? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, ड्रग एंड ट्रैक बॉल, ड्रग एंड ट्रैप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप जो होता है ऐसा चीज जो हम प्रयोग करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी भी आइटम, फाइल या फोल्डर, आइकन आदि को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए हम माउस द्वारा उस आइटम को क्लिक करके माउस की बाई बटन को जो है दबाए रखे हुए उसके स्थान तक ले जाएंगे जहां पर उसको रखना होता है। उसके बाद माउस बटन को छोड़ देते हैं। तो इस प्रक्रिया को ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहा जाता है? तो किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को हम कहते हैं ड्रैगिंग। क्या कहते हैं? ड्रैगिंग कहा जाता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ड्रैगिंग क्या है? तो ड्रैगिंग एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा माउस का उपयोग करके किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाते हैं। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने के से क्या दिखाई देता है? तो माउस के दाएं बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें दिखाई देता है विशेष मेनू। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दाएं बटन पर जब करेक्ट करेंगे तो उसमें जो है माउस का दाएं बटन कार्य करने के लिए अतिरिक्त सुविधा प्रदान करती है। कंप्यूटर स्क्रीन, फाइल, प्रोग्राम किसी भी चीज में दाएं बटन क्लिक करते ही उससे संबंधित विकल्प आपके सामने प्रदर्शन हो जाता है तथा आप उससे संबंधित कार्य कर सकते हैं जिसको ड्रॉप डाउन मेनू कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे तो शब्द को सेलेक्ट करने के लिए माउस को इस पर क्लिक किया जाता है कि मतलब कितनी बार क्लिक किया जाता है? तो शब्द को जब सेलेक्ट किया जाता है तो माउस को हम इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा जो है बी पार्ट, 2 बार क्लिक किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, 2 बार क्लिक किया जाता है। शब्द को सेलेक्ट करने के लिए माउस द्वारा उस शब्द पर डबल क्लिक करते हैं। माउस के द्वारा आप टेक्स्ट, लाइन, एक वाक्य, एक पैराग्राफ, एक डॉक्यूमेंट आदि को कंट्रोल प्लस की को होल्ड करके साथ में माउस को क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक कौन सी होती है? तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए अगर हम देखा जाएगा तो प्रयुक्त माउस जो होता है उसको राइट क्लिक करा जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट क्लिक बटन दबाने से किसी भी सिलेक्टेड आइटम से संबंधित अतिरिक्त ड्रॉप डाउन मेनू प्रदर्शित करता है जिसमें अनेक विकल्प होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए राइट क्लिक माउस बटन का प्रयोग करते हैं जबकि लेफ्ट की को दबाने से संबंधित ऑप्शन को कमांड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर किसका प्रयोग किया जाता है? तो सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अगर हम देखेंगे इसमें से तो सी पार्ट हो जाएगा, माउस का प्रयोग करते हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माउस का प्रयोग करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? माउस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को किसकी मदद से घुमाया जाता है? तो कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को अगर हम देखेंगे तो माउस की मदद से घुमाते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहा जाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कर्सर। क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में सामान्यतः एरो के आकार में दिखाई देता है उसको हम क्या कहा जाता है? तो उसको अभी ऊपर बात हुआ, कर्सर कहा जाता है, पॉइंटर कह सकते हैं। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंटर। कुछ इस तरीके से अगर देखेंगे तो कंप्यूटर माउस पॉइंटर सामान्यतः एरो के आकार में दिखाई देता है। ये अपने कार्य तथा स्थान के अनुसार पॉइंटर बदलता रहता है। जैसे टेक्स्ट में ले जाएंगे तो ये कर्सर इस तरीके से बन जाएगा तथा किसी हाइपरलिंक के फाइल पर ले जाएंगे तो ये इस तरीके से हाथ के जैसा बन जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है? तो वो होता है स्कैनर। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्कैनर। स्कैनर एक ऐसा उपकरण है जो वैकल्पिक रूप से इमेज, प्रिंटेड टेक्स्ट, हस्तलेखन या किसी वस्तु को स्कैन करता है और इसे एक डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक प्रिंटर की स्पीड की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो पीपीएम हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी पार्ट करेक्ट है पीपीएम। ठीक है, पीपीएम मतलब पेज पर मिनट इसका होता है आंसर, मतलब फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा एक स्कैनर का एक प्रकार नहीं है इनमें से? तो स्कैनर का एक प्रकार इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो ड्रम नहीं होता। ठीक है, बाकी सीट फीड, हैंड हेल्ड और हेल्ड फ्लैट बेड, ये सभी जो है स्कैनर का प्रकार होता है। ड्रम स्कैनर का प्रकार नहीं होता, ये इम्पैक्ट प्रकार का एक प्रिंटर होता है जो किसी कागज या अक्षरों को प्रिंट करने के लिए प्रयोग करते हैं। बाकी फ्लैट बेड, सीट फेड, हैंड हेल्ड, ये सभी स्कैनर के प्रकार हैं। फ्लैट बेड को डेस्कटॉप स्कैनर भी कहा जाता है। सीट फीड स्कैनर को रोल्ड ओवर स्कैनर भी कहा जाता है। यह बनावट में फैक्स मशीन के जैसा दिखाई देता है। हैंड हेल्ड स्कैनर भी किसी ऑब्जेक्ट को स्कैन करके उसे डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े की सतह पर यांत्रिक गति के द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या जाएगा? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, प्लाटर। प्लाटर होता है आंसर, डी ऑप्शन हो जाएगा प्लाटर। ठीक है, प्लाटर का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े की सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है। कंप्यूटर प्रिंटिंग एक प्रकार का डिवाइस है। कंप्यूटर प्रिंटिंग किस प्रकार का कंप्यूटर प्रिंटिंग डिवाइस होता है? तो कंप्यूटर प्रिंटर जो होता है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा स्कैनर फोटोकॉपियर मशीन की तरह दिखता है और इसमें एक बॉक्स होता है जिसमें इसके ऊपर एक ग्लास प्लेट और एक ढक्कन होता है जो ग्लास को प्लेट ढकता है? तो ये फ्लैट बेड के बारे में बता रहा है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्लैट बेड। निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है? तो इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर इसको कहते हैं। ठीक है, ओसीआर। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में गेम खेलना आसान बनाता है, क्या आसान बनाता है इनमें से? तो जॉयस्टिक जो होता है वो कंप्यूटर में गेम खेलना आसान बनाता है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है इनमें से? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए देखेंगे तो वेब कैम अनिवार्य होता है। तो सी पार्ट इसका करेक्ट है, वेब कैम। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक तकनीक है जिसकी सहायता से दो या दो से अधिक दूरस्थ स्थानों पर स्थित व्यक्ति आपस में वीडियो या ऑडियो संचार स्थापित करते हैं। इसमें नेटवर्क तथा कंप्यूटर यानी कि माइक, स्पीकर, कैमरा का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयुक्त कैमरे को वेबकैम कहा जाता है, जबकि माउस और स्कैनर इनपुट डिवाइस और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो वह व्यक्ति जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीच रिकॉग्निशन। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम माइक्रोफोन या टेलीफोन द्वारा बोले गए शब्दों को पकड़कर ध्वनि में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। यह बोले हुए शब्दों को मशीन में के पढ़ने लायक इनपुट में बदल देता है। इसका प्रयोग सिस्टम सिक्योरिटी द्वारा सिस्टम के अधिकृत यूजर की पहचान के लिए भी होता है। शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जहां टेलीफोन इनपुट की जरूरत है वहां भी व्यक्ति इस सिस्टम का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो MICR स्कैनर जो है किस प्रकार का एक उदाहरण है? तो ये सभी अगर हम बात करेंगे तो इनपुट यूनिट का उदाहरण होता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन की बात करेंगे तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। यह आमतौर पर बैंकों में उपयोग किया जाता है क्योंकि हर दिन बड़ी संख्या में चेक संसाधित किए जाते हैं। बैंक का कोड नंबर और चेक नंबर एक विशेष प्रकार की स्याही से चेक पर छपा होता है जिसमें चुंबकीय सामग्री के कण होते हैं जो मशीन रीडेबल होते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट है, MICR इसका करेक्ट हो जाएगा। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका मुख्य कार्य बैंकों में चेकों को तेजी से प्रोसेसिंग करना होता है। अगला क्वेश्चन है डिवाइस में कौन सा एक तो नहीं, डिवाइस निम्न में से कौन सा नहीं है? एक डिवाइस इनमें से कौन सा एक डिवाइस नहीं है? तो वो हो जाएगा जो मार्क और इंटेलिजेंट टर्मिनल जो होता है डिवाइस नहीं होता, सॉरी ये MICR। ठीक है, MICR जो होता है ये डिवाइस नहीं होता। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक है जिसका उपयोग निर्दिष्ट प्रारूप वर्णों को पढ़ने के लिए करता है। ज्यादातर बैंकिंग क्षेत्र में डॉक्यूमेंट को पहचानने में पढ़ने में उपयोग किया जाता है, जैसे कि चेक नंबर, बैंक खाता संख्या आदि की जानकारी के लिए MICR लाइन में एनकोडेड होती है और MICR की स्कैनिंग प्रक्रिया OMR से तेज होती है। चूंकि यह उपयोगकर्ता से इनपुट लेता है इसलिए एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है।
अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रस्तुत प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए जो है उनका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन की बात कर रहा है, यानी ओएमआर की बात कर रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा इनपुट के लिए हार्डवेयर का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाना टुकड़ा कौन सा होता है? तो वो टुकड़े का नाम क्या है? तो उसका नाम होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड, ठीक है। कौन सी डिवाइस होती है? तो कीबोर्ड होती है, इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रिंटर का एक प्रकार नहीं? इनमें से तो प्रिंटर के बारे में बात करेंगे तो स्विच जो होता है एक प्रकार नहीं होता। अगर डेजी व्हील, ड्रम, लेजर, ये सभी प्रिंटर के एक प्रकार हैं। ड्रम, डेजी व्हील, लेजर प्रिंटर प्रिंटर के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं होता इनमें से? तो आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे तो माउस जो होता है इनपुट डिवाइस होता है, बाकी कंप्यूटर स्क्रीन, हेडफोन, प्रिंटर ये सब आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो प्रिंटर जो है गणना नहीं कर सकता, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टैंड एलोन सिस्टम जो समय में एक समय में एक पेज प्रिंट आउट उत्पादन करता है उसको हम किस प्रकार का प्रिंटर कहते हैं? तो वो होता है पेज प्रिंटर। ठीक है, कौन सा प्रिंटर होता है? पेज प्रिंटर। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, पेज प्रिंटर। और ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो समय पर एक फुल पेज को प्रिंट करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है इनमें से? तो आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डिजिटल कैमरा जो होता है वो आउटपुट डिवाइस नहीं होता। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आउटपुट डिवाइस का उपयोग हम करते हैं, आउटपुट डिवाइस का उपयोग डेटा देखने या प्रिंट करने के लिए करते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट क्या होता है? तो आउटपुट की अगर हम बात करेंगे तो जो प्रोसेसर यूजर को देता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेसर द्वारा जो प्रोसेस सूचना होती है वो यूजर को प्राप्त होती है उसको आउटपुट कहलाता है। हम कंप्यूटर को जो भी दिशा निर्देश देते हैं और वो हमें प्रोसेस करके जो देता है उसको आउटपुट कहेंगे। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं आउटपुट। क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? तो उसको हम क्या कहेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। प्लाटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर जैसे उपकरण किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें, इसके बारे में बातें हो चुकी हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ये सब आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है? तो ग्राफिक्स के बनाने का कार्य जो होती है वो कौन सी आउटपुट डिवाइस का कार्य होता है? तो वो होता है प्लॉटर। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं? तो मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये सभी सब सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर जो होता है ये हार्ड कॉपी डिवाइस है। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, ये सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं होता, एक हार्ड पेयर डिवाइस है जो प्रिंटर के जैसा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पेन के द्वारा मशीनी गतिविधि से कागज पर बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? उसको हम क्या सकते हैं? तो उसको हम कह सकते हैं प्लॉटर। ठीक है, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आउटपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर के दिए गए कमांड के आधार पर जो है पेपर पर चित्र बनाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी पार्ट, ड्रम प्लाटर। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट, ड्रम प्लाटर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आउटपुट डिवाइस एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है प्लॉटर का काम। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, प्लॉटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है इनमें से? तो आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात करेंगे तो प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये तीनों आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सभी क्या है? ये सब आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है इनमें से? तो इनमें से आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा प्लॉटर। प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाड़ी संश्लेषक किस प्रकार का, कौन से प्रकार का है? तो बाड़ी संश्लेषक की अगर हम बात करेंगे या फिर इसको कहते हैं स्पीच सिंथेसाइजर, तो ये किस प्रकार की डिवाइस है? तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये डिवाइस जो होती है ये आउटपुट यूनिट होता है, इनपुट डिवाइस होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है? तो दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है?
तो दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात करेंगे इनमें से तो कौन सा हो जाएगा, तो दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात करेंगे इनमें से, तो प्रचलित आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, मॉनिटर व प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर जो होती हैं दोनों आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण हम करते हैं, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जो है ई पार्ट, सीपीयू के द्वारा। ठीक है, देखिए सीपीयू के महत्वपूर्ण कार्यों में अगर बात करें तो कंप्यूटर के अन्य सभी भागों को नियंत्रित करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है, विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम में निर्धारण करता है। तो तीन प्रकार के कार्य करता है कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वह उपयोगकर्ता को डाटा की अनुमति देते हैं, और किसकी अनुमति देते हैं, तो वह अगर हम बात करें तो ये सभी प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक कंप्यूटर में सीआरटी मॉनिटर होते थे, सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है ये बताना है। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है, सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका कैथोड रे ट्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर डिस्प्ले को अगर हम बात करेंगे तो और अन्य क्या कह सकते हैं कंप्यूटर डिस्प्ले को, तो कंप्यूटर डिस्प्ले को हम कहते हैं वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, वीडीटी। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, वीडीटी, जो कि एक शब्द है, इसे कभी कभी विजुअल डिस्प्ले यूनिट टर्मिनल कहा जाता है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर डिस्प्ले के विशेष रूप से एर्गोनॉमिक स्टडीज में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को अगर हम देखेंगे, डिस्प्ले साइज को, तो किससे मापा जाता है, कैसे मापा जाता है, तो डिस्प्ले साइज को अगर हम देखेंगे तो कैसे मापते हैं, तो डायगोनली मापते हैं। ठीक है, डायगोनली माने कि अगर ये इस तरीके से डिस्प्ले अगर बना हुआ है तो इस कोने से शुरुआत करेंगे, और ये इस कोने तक जाएगा, तो इसको हम डायगोनली कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से मापा जाता है। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्क्रीन डायगोनल लेंथ में मापते हैं, जैसे कि मॉनिटर 12 इंच, 14 इंच, 15 इंच, 17 इंच, 19 इंच, 21 इंच के साइज में उपलब्ध होता है, और ये कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपने कंप्यूटर ऑन किया और आपको सीपीयू शुरू होने की आवाज़ सुनाई दी, पर मॉनिटर की स्क्रीन बिल्कुल खाली है, समस्या क्या हो सकती है बताना। तो इस टाइप के अगर कारण हो रहा है तो इसके आंसर की बात करेंगे तो मॉनिटर को पीसी से जोड़ा नहीं गया है, या फिर मॉनिटर को विद्युत स्रोत से जोड़ा नहीं गया, तो इस प्रकार ये दोनों हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा या तो ए या तो बी। कंप्यूटर ऑन करने पर सीपीयू शुरू होने की आवाज़ अगर सुनाई दी पर मॉनिटर स्क्रीन पर बिल्कुल खाली है, तो इसका कारण यह हो सकता है कि मॉनिटर का पीसी जोड़ा नहीं गया, या फिर मॉनिटर विद्युत स्रोत से जोड़ा नहीं गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है, वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वीडियो का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इधर दो ऑप्शन दिया गया है, इस तरीके से इधर दो ऑप्शन है, तो वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट इसका होता है फुल फॉर्म, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जानते हैं, तो अभी इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया वीडियो के नाम से, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, तो कौन सा होता है पेरिफेरल डिवाइस, तो उस पेरिफेरल डिवाइस का नाम क्या है, तो उसको हम कहते हैं मॉनिटर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा मॉनिटर। पेरिफेरल डिवाइस कार्य क्षमता को जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं इनमें से, तो वो होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है परिधीय उपकरण नहीं होता, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परिधीय उपकरण मीन्स पेरिफेरल डिवाइस, तो पेरिफेरल डिवाइस मदरबोर्ड नहीं होता। अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चला रहा हो तो मॉनिटर पर डिफॉल्ट स्क्रीन क्या कहलाती है, तो जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चला रहा हो तो मॉनिटर पर डिफॉल्ट स्क्रीन जो होती है उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मॉनिटर पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रहा हो तो उस कंप्यूटर के होम स्क्रीन अर्थात डेस्कटॉप कहा जाता है। लॉगिन स्क्रीन उपयोगकर्ता द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे वेब पेजों की स्क्रीन को कहते हैं जिस पर यूजर ने साइन इन किया है। कंप्यूटिंग में इंटरफेस वो सीमा होती है जहां किसी कंप्यूटर सिस्टम के दो अंग आपस में संपर्क हों। कुछ इंटरफेस कंप्यूटर और मानव के बीच भी काम करते हैं जिससे यूजर द्वारा कंप्यूटर से काम लिया जा सके, यह यूजर इंटरफेस कहलाते हैं। इसमें वेब ब्राउजर शामिल होता है। स्क्रीन सेवर एक एनिमेटेड चित्र होता है जो कि पर्सनल कंप्यूटर पर स्वतः सक्रिय हो जाता है जब किसी विशिष्ट समय के लिए कोई उपयोगकर्ता गतिविधि महसूस नहीं होती। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रो फिल्म तकनीक का उपयोग कंप्यूटर के किस फिल्मी छवियों को इमेज को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, तो उसका नाम क्या, उसका नाम है बताना है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो उसका नाम होता है सी पार्ट, इसका राइट हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोफिल्म ठीक वैसे ही है जैसे
ये लगता है कि ये उन दस्तावेजों की इमेज जिन्हें माइक्रोस्कोपिक से बनाया गया है। प्रिंटिंग डिवाइस रिजोल्यूशन को किस प्रकार से मापा जाता है? तो प्रिंटिंग डिवाइस रिजोल्यूशन को हम मापते हैं डॉट्स पर इंच में। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डॉट्स पर इंच। डिवाइस प्रिंटिंग डिवाइस का रिजोल्यूशन डॉट्स पर इंच से में मापा जाता है। ये आउटपुट रिजोल्यूशन है तथा फोटोग्राफ तथा इमेज के इनपुट रिजोल्यूशन को पीपीआई पिक्सल पर इंच पर मापते हैं। कौन सा यह स्थान है जहां कंप्यूटर सूचनाएं अथवा जानकारी अंकित करता है और या कागज पर या हार्ड कॉपी पर आउटपुट प्रदर्शित करता है? तो वो प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटर होता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो डिजिटल सामग्री को कागज पर छापने का कार्य करता है। कागज पर छपी डाटा को हार्ड कॉपी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है इनमें से? तो वो हो जाएगा प्रिंटर। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन निम्नलिखित में से मापा जाता है? किसमें मापा जाता है? तो डॉट्स पर इंच डीपीआई में मापते हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक कौन सा कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र होता है? तो उसको हम कहते हैं पिक्सल। ठीक है, पिक्सल कहेंगे। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। पिक्सल और एलिमेंट से मिलकर बना है, मतलब कि पिक्चर और एलिमेंट से मिलकर पिक्सल बना है। पिक्सल वो छोटा सा बिंदु होता है जिससे मिलकर कोई डिस्प्ले या स्क्रीन बना होता है। पिक्सल तस्वीर का एक छोटा सा नियंत्रण किया जा सकने वाला हिस्सा है जो उसे स्क्रीन पर चित्रित करता है। हर एक पिक्सल की प्रबलता अलग अलग होती है। कोई भी स्क्रीन ऐसे ही लाखों या करोड़ों पिक्सल के प्रति इंच में जोड़कर बनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? तो उस इकाई का नाम क्या है? तो उस इकाई का नाम बताना है, क्या होता है? तो उस इकाई को कहते हैं अक्षर प्रति मिनट, यानी कि पीपीएम। आंसर क्या हो जाएगा? पीपीएम कहा जाता है। ठीक है, यानी पेज पर मिनट उसको कहा जाता है। डिजिटल इमेज के संबंध में डीपीआई का फुल फॉर्म तो अभी इसके बारे में बात हुआ है, इसको कहते हैं डॉट्स पर इंच। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटर की गति मापने की इकाई क्या है? इसमें सीपीएम, आरपीएम, पीपीएम। तो प्रिंटर की गति जो मापा जाता है वो किसमें मापा जाता है? तो दोनों, यानी कि ए व सी, पीपीएम और सीपीएम दोनों में मापते हैं। तो आंसर ए व सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की क्या इकाई होती है बताना। ठीक है, ये याद रखिएगा, लेजर प्रिंटिंग वाला जितने भी मापने की इकाई है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होता है पेज पर मिनट, यानी पीपीएम जिसको कहते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, पीपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती है? तो उस प्रिंटर का नाम क्या है? तो उस प्रिंटर को हम कहते हैं डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है इससे कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं घूमता है। इसके प्रिंट हेड में कुछ छोटे छोटे हथौड़े होते हैं जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार कर करैक्टर उभारते हैं। इस कारण कार्बन की सहायता से एक बार में कई प्रतियां निकाली जा सकती हैं। इसके प्रिंट की लागत तो कम होती है लेकिन गुणवत्ता जो होती है निम्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं। वह कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक, गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं होता? ठीक है, इनमें से कौन सा एक गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं होता, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ए पार्ट से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं होता। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डॉट छपता है। अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं, जैसे डेजी व्हील प्रिंटर हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया, चेन प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर आदि जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रेतिक के एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता? तो वो है डॉट मैट्रिक्स। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये एक प्रिंटर होता है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि आउटपुट डिवाइस होता है। एक समानांतर संद्वार अधिकतर किसमें इस्तेमाल किया जाता है? एक समानांतर संद्वार अधिकतर अगर हम बात करेंगे तो ये मुद्रक में इस्तेमाल करते हैं। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, मुद्रक। ठीक है, प्रिंटर, मुद्रक मीन्स प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बृहद फॉर्मेट ड्राइंग ग्राफ, जैसे कि ग्राफ निर्माण ड्राइंग बनाने में समर्थ होती है? तो उस युक्ति की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है फ्लैट बेड प्रिंटर। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, फ्लैट बेड प्रिंटर। ठीक है, फ्लैट बेड प्रिंटर होता है एक ऐसी डिवाइस होती है जो लार्ज फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ निर्माण ड्राइंग बनाने में समर्थ होती है। यह आमतौर पर प्लास्टिक या पेपर बोर्ड पर डिजिटल इमेज को प्रिंट करता है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी प्रिंटर की एक मान्य श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है इनमें से। तो इसके आंसर की बात करें तो ये इंकजेट प्रिंटर होती है, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक आउटपुट डिवाइस होता है प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से एक प्रकार का गैर संगठित प्रिंटर है इनमें से। तो इसका आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंकजेट प्रिंटर हो जाएगा, आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इंकजेट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, गैर संगठित मतलब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इसमें इंकजेट प्रिंटर हो जाएगा। और इस प्रिंटर में इंक रिबन तो पेपर का सीधा संपर्क नहीं होता। ये लेजर, जीरोग्राफिक अथवा इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक और इंकजेट तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में आता है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर, ये सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा चैन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ये सभी इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उचित प्रकार का एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं इनमें से। तो उचित प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करेंगे तो इंकजेट प्रिंटर नहीं होता, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये इंकजेट जो होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अभी इसके बारे में बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है। तो लेजर प्रिंटर जो होता है ये प्रिंट किया जाता है बाय पेज करता है, तो आंसर ए पार्ट, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, तो वो हो जाएगा लेजर प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर जो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक प्रिंटर एक अधिक से अधिक 64 छोटे नोजल्स के माध्यम से स्याही की फुहारों द्वारा सीधे कागज पर छवि बनाता है, तो वो कौन सा प्रिंटर हो जाएगा, तो उस प्रिंटर को कहते हैं इंकजेट प्रिंटर, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। तो डेजी व्हील प्रिंटर जो है ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट युक्ति नहीं है इनमें से। तो आउटपुट युक्ति की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसमें इस तरीके से मॉनिटर, प्लॉटर, साथ ही साथ कैमरा भी दिया। तो कैमरा जो होता है वो इनपुट युक्ति होती है, इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, उच्च बिजली खपत के कारण आमतौर पर कौन सा उपकरण यूपीएस से सीधा जोड़ा नहीं जाता, वो कौन सा उपकरण है, तो वो होता है लेजर प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर को यूपीएस से नहीं जोड़ते, तो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक एक सीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है। तो उसके अगर हम आंसर की बात करें तो वो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डॉट छापता है। इस प्रिंटर में एक सीट न लगाकर निरंतर पेपर पर रोल लगाता है तथा प्रिंट निकलता रहता है, जैसे बैंक या टिकट मशीन या एटीएम में लगा प्रिंटर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है इनमें से। आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, टच स्क्रीन जो होता है वो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं होता। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति की कीबोर्ड के विपरीत यानी अपोजिट कार्य करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, प्रिंटर जो होता है वो क्या करती है, कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, माउस जो है इनपुट है, जबकि प्रिंटर एक आउटपुट है। लेजर प्रिंटर की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं। तो लेजर प्रिंटर की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं वो धीमे होते हैं। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, धीमा। लेजर प्रिंटर जो होता है उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर होता है। यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा तेज होता है, इसकी तुलना में जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, धीमा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों के द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता आउटपुट देता है इनमें से। तो वो प्रिंटर हो जाएगा लेजर प्रिंटर, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, लेजर प्रिंटर। ठीक है, कौन सा प्रिंटर वास्तव में कागज पर स्ट्राइक किए बिना कागज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स बनाता है। तो वो कौन सा प्रिंटर का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा डॉट इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किसमें से हम एक प्रिंटर के संकल्प को मानते हैं। तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर जाएगा बी पार्ट, डीपीआई को मानते हैं, तो आंसर बी पार्ट है। डीपीआई मतलब डॉट पर इंच होता है, जो कि प्रिंटिंग में एक प्रिंटर के आउटपुट रिजोल्यूशन की माप करता है। और पीपीआई मीन्स पिक्सल प्रति इंच होता है, जो कि एक तस्वीर या इमेज के इनपुट रिजोल्यूशन की माप करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो लेजर प्रिंटर किसका उपयोग करते हैं। तो लेजर प्रिंटर की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है एक जो है कारतूस यानी कार्ट्रिज में पाउडर युक्त टोनर का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। लेजर प्रिंटर का आविष्कार किया गया था 1969 में। ठीक है, इसका आविष्कार गैरी स्टार्क वेदर ने किया था। लेजर प्रिंटर कारतूस यानी कार्ट्रिज में पाउडर टोनर का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो किस प्रकार का प्रिंटर किसी पृष्ठ पर मुद्रित किए जाने वाले अक्षर बनाने के लिए आवश्यक डॉट्स के निर्माण के लिए आप प्रकाश का प्रयोग करता है। तो वो प्रिंटर क्या होता है, तो वो होता है लेजर प्रिंटर, आंसर सी ऑप्शन जाएगा, लेजर प्रिंटर। ठीक है,
एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो ड्राइंग मुद्रित पाठ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्कैनर। क्या कहते हैं, स्कैनर कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्कैनर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है इनमें से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, अर्धचालक लेजर का प्रकार प्रयुक्त होता है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेजर प्रिंटर में अर्धचालक लेजर प्रयुक्त होता है। लेजर का महत्वपूर्ण उपयोग सीडी, डीवीडी, सीडी रोम्स, एकक डिस्क पर जो है आंकड़ों के संग्रहण या भंडारण में किया जाता है। लेजर का उपयोग स्कैनर उपकरण में भी किया जाता है। प्रकाश तंत्र और अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर लेजर के सह संयोजन से ऑप्टिकल सूचना प्रसंस्करण का उपयोग फिंगरप्रिंट पहचान उपग्रहों तथा उच्च उड़ान भरते एयरक्राफ्ट से खींची गई तस्वीरों के प्रसंस्करण आदि के क्षेत्र में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर गैर प्रभाव प्रकार का है इनमें से, तो इनमें से कौन सा प्रिंटर हो जाएगा, तो वो होगा लेजर प्रिंटर। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गैर प्रभाव मतलब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, तो डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर अगर हम देखेंगे तो ये किया जाता है लेजर प्रिंटर का प्रयोग, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। कंप्यूटर केस के पीछे निम्नलिखित में से क्या होता है, तो कंप्यूटर केस के पीछे अगर हम देखेंगे तो पैरेलल या प्रिंटर पोर्ट होता है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटर पोर्ट को पैरेलल पोर्ट भी कहते हैं जो प्रिंटर के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। प्रिंटर पोर्ट इंटरफेस का एक प्रकार है। प्रिंटर पोर्ट हमेशा कंप्यूटर आवरण के पीछे उपस्थित होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना है, तो ये होता है प्रिंटर्स में। आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रिंटर्स में। ठीक है, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था जो है नाथानियल बाल्डविन के द्वारा जो है सर्वप्रथम बनाया गया था ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में, तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है। वीजीए का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, वीडियो ग्राफिक्स एरे। और ये अगर हम बात करें तो पीसी तथा मॉनिटर के बीच एनालॉग इंटरफेस होता है जो कि डीबीआई, एचडीएमआई और डिस्प्ले पोर्ट से पहले व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से एक एचडीएमआई टाइप ए कनेक्टर में कितने पिन होते हैं, तो टोटल 19 पिन होता है। इनमें से आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, 19 पिन। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस है इनमें से, इसका आंसर क्या होगा, तो आउटपुट डिवाइस की बात करें तो एलसीडी प्रोजेक्टर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो किसी इमेज को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर फोटो और टेक्स्ट भेज कर या प्राप्त कर सकते हैं, तो कौन से उपकरण के माध्यम से किया जाता है सारी चीजें, तो ये फैक्स मशीन के माध्यम से किया जाता है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, फैक्स मशीन। ठीक है, अब इसका व्यावसायिक उपयोग जो शुरुआत हुआ था वो 1865 में शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से जानते हैं, तो कंप्यूटर मॉनिटर को हम अन्य किस नाम से जानते हैं बताना, तो ये वीडियो के नाम से भी जाना जाता है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो यानी कि वीडियो डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं या फिर वीटीटी के नाम से भी जानते हैं, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी कहा जाता है। यह एक आउटपुट डिवाइस होता है जो पिक्चर और टेक्स्ट को जो है प्रदर्शित करता है, और यह जो है माउस या कीबोर्ड जैसे विभिन्न बाह्य उपकरणों की सहायता से कंप्यूटर के साथ जो है बातचीत करने के लिए जो है डिस्प्ले इंटरफेस करने में सक्षम बनाता है। मॉनिटर के प्रकार की बात करें तो पहला होता है सीआरटी मॉनिटर यानी कि कैथोड रे ट्यूब, दूसरा है एलसीडी मॉनिटर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, तीसरा एलईडी मॉनिटर जिसको लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर कहते हैं। इसके बाद आता है क्यू एलईडी मॉनिटर जिसको क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर कहा जाता है। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के मॉनिटर होते हैं। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल से जुड़े रहेगा। अगला चैप्टर हम जल्द ही अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।